दो मंगल प्रार्थनाएं अभी तक आपने सुनी। एक जो है तब सेवा सिमरन की, हम भी कुछ देना सीखें, और ये मंगल कामना हर जीव के लिए। तो ये जो प्रोग्राम है ये दोनों पे आधारित है। अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को मल रहित करना है। और अंतर की यात्रा की ओर जाना है। अंतर के सुख को अनुभव करना है जो शाश्वत है, आपके भीतर से आएगा। अब बाहर के सुखों की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो फीके लगेंगे। समझ में आ रहा है? फिर ये मंगल कामना आपका स्वभाव बन जाएगा। तो मेरे पास जो भी वक्त है, जितना भी समय है, उसका हम सदुपयोग करेंगे और कोशिश करते हैं कि ये जो भी शिविर मुकेश भाई, धरती बेन, हरीश भाई ने आयोजित की है, बहुत ही मेहनत लगती है, श्रम लगता है, लेकिन उनका एक दिव्य भाव है तो वो सार्थक हो जाए। आप जहां से भी है वहां से 2 कदम आगे निकले। यही भावना हम सभी की है। आप सभी का मंगल हो, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो। स्वस्थ मुक्ति का अर्थ क्या है? आए हैं तो जाना है, फिक्स है ना? है कि नहीं? तो कैसे जाना है? जो चीज फिक्स्ड है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, तो वहां रोना धोना क्यों, दुख दर्द क्यों, बेहोशी क्यों, पीड़ाएं क्यों? ये आपकी फाइनल एग्जाम है। क्या है? अभी उसमें फेल होना है, केटी लगना है, सेकेंड क्लास लाना है, फर्स्ट क्लास लाना है, डिस्टिंक्शन लाना है, या टॉपर बनना है। चॉइस किसकी है? तो फाइनल एग्जाम के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। क्लियर? तो जोरदार तालियां होनी चाहिए मुकेश भाई के लिए, धरती बहन के लिए और हरीश भाई के लिए। देखिए, इसमें समय बहुत जाता, मैं जानता हूं। एक शिविर करने के लिए कितनों का संपर्क, कितनों से बातें करना, ये आयोजन करना, वो आयोजन करना, आपका लाना, इधर आपको रूम देना, आपके खाने पीने की व्यवस्था, प्रोग्राम की व्यवस्था, ये वो काफी बड़ा मैराथन है। लेकिन उनको अंदर से आनंद आता है, कुछ सुकून मिलता है, कुछ देने का भाव है। तो वो देने का भाव ही इनको ये प्रेरणा देता है और इनको प्रोत्साहित करता है। मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी आर्थिक कमाई है इसमें, तो ये भूल जाना। लेकिन जो देने का भाव है वही इनकी महानता है। फिर से जोरदार तालियां इन तीनों आत्मा के लिए। मैंने क्या बोला? देने का भाव है। आएंगे आपके पास, सुनिए उनको भी। और अभी तो आपको खिला रही है बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, एक माँ जैसे खिलाती है वैसे वो आपको खिला रही है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, बहनों और भाइयों को, जो भी वहाँ उनको कुछ मदद कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, मदद शब्द नहीं, सेवा दे सकते हैं, तो बिल्कुल दीजिएगा और कुछ सीखिएगा ताकि आप आपके घर में भी प्रयोग कर सकें। खुद पे तो परिवर्तन लाएंगे ही, लेकिन आपको और 10 को इन्फ्लुएंस करना है। कितने को?
10 को लगना चाहिए कि करने लायक है। और जाने के पहले एक चीज मेरे से याद करके समझ के जाइएगा, जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो हर कोई पूछेगा तो आपको क्या बताना है, कैसे बताना है। और मैं अभी आपको बता देता हूं, आज भी जो भी फोन आते हैं आपको, एनडीएस समझाने की कोशिश मत करो। मैं अभी सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, आने के बाद बात करूंगा। जब बात करूंगी, अरे यार अभी तो उधर 12 बजे तक कुछ भी पानी नहीं पीने का है, वो ऐसे ही फोन रख देगा। या तो आप कुछ मत बताओ, ज्यादा में ज्यादा है तो एक्सपीरियंस बताइए, क्या खाना नहीं खाना, कब खाना, ये वो वगैरह मत बताइए। अरे या तो चाय भी नहीं मिलती है, कितनों को पसंद आएगा आपका सुनना भी, तो कुछ मत बताइए, सिर्फ बोलो आने के बाद बताऊंगा, अभी तो मैं सब समझ रहा हूं। और कुछ एक्सपीरियंस बताइए, अरे इनको तो ये फायदा है, ये फायदा है, वगैरह वगैरह। बस क्यूरियोसिटी जगाए, क्या जिज्ञासा जगाए सभी में। एक जिज्ञासा होगी ना तो फिर वो आपके पास आएंगे। जैसे ही होगा, अरे कैसा था, अभी तो बताओ, अभी तो बताओ, बताता हूं। और एक चीज कीजिएगा, यहां से जाते वक्त कुछ एनडीएस की बेसिक किताबें लेके जाइएगा और एक दो एनिमा पॉड एक्स्ट्रा लेके जाइएगा। ये 2 चीज कीजिएगा। कुछ 50 रुपये की किताबें मेरे ख्याल से जो लो कॉस्ट की है, ऐसे आपकी भाषा में 2-4 किताबें लेके जाइएगा और कुछ एनिमा पॉट और ट्यूब एक्स्ट्रा लेके जाइएगा। कुछ आपको देना है, तो वो क्या देना है, कैसे, वो बाद में बात करेंगे। तो क्लियर आपको, यहां से अभी कोई भी फोन पे आएगा कुछ मत बताओ, और मैं खुद सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, आने के बाद बात करूंगा। बहुत अच्छा लगता है, बस इतना बोल के छोड़ दीजिए। क्लियर? क्यों बताने का? क्योंकि आपके बताने में अगर कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप उसको बुलाओगे तो भी वो नहीं आएगा। एक आदमी मान लो अंदर आ भी गया है, एडमिशन के लिए आ भी गया है, और वहां जाके कोई बोलेगा यार इधर 12 बजे तक पीने का पानी भी नहीं देते हैं, चाय तो बहुत लंबे की है, खाने में सब कच्चा देते हैं जैसे आप बोल रहे हैं, वो क्या करेगा? वो टैक्सी को बोलेगा रुक, वापस आता नहीं होगा। लेकिन इसके जो चमत्कारिक परिणाम है वो तो अनुभव से ही आएगा। उसकी जिज्ञासा को टिकाए रखिए, उसको और प्रगाढ़ बनाइए, और जब वो स्वीकार भाव में आएगा तब उसको परोसिए। भूख लगेगी तो ही खाना अच्छा पचता है, आपको पता है ना। बिना भूख का खाना पचता है, बिना भूख का खाना कौन खाता है? ज्यादा मसाला डालना पड़ता है। तो हमको कोई मसाले डाले बिना सिंपल चीज बतानी है, शुद्ध रूप में बतानी है, लेकिन जिसको बतानी है, जिसको इसकी भूख जागी है उसको बताना है। क्लियर? और एक चीज मैं बता दूं, मेरे प्रोग्राम में तालियां बजाने पे कोई टैक्स नहीं लगता है। जब चाहे तब तालियां बजा देना, आजू बाजू वालों की ओर देखना मत, आपको मर्जी आए ताली बजा दीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? मेरी तारीफ करने के लिए? क्या कारण है बताइए? एक्यूप्रेशर होता है, और क्या कारण है? किसका? खुद की चेतना जगाने के लिए। बाजू वाला सोया है तो जगाने के लिए, तो भी तालियां बजा सकते हैं। बराबर आपका उत्साह। देखिए क्या है, एक 8 दिन की शिविर है, आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ नया जाना। कहीं पे आपको लगता रहे यार क्या जबरदस्त बातें हैं, ऐसे बहुत सारी बातें आई होंगी। आई और गई, कितनी याद रही। आता है जाता है, पिक्चर 3 घंटे का देखते हैं, फिर पिक्चर का कोई पूछेगा जरा स्टोरी बता, 2 मिनट में खत्म स्टोरी। अरे यार वो तो था, उधर मारामारी हुआ था, इसका ये था, वो था, खत्म। तो कुछ चीजें आपको आपके साथ लेके जानी है, आपके स्वभाव में आनी चाहिए। तो जैसे ही आपको अच्छा लगा, आप जोरदार तालियां बजा दीजिए।
दूसरा बजाए ना बजाए उसकी चिंता मत करना। क्या होगा, अभी आपका कॉन्शियस माइंड सुन रहा है। कौन सुन रहा है? बराबर है। और वहां पे जो टेम्परेरी मेमोरी में, आपको पता है ना कंप्यूटर वगैरह में क्या रैम रोम होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है, उतना तो पता है ना। आप जब भी गाड़ी चलाते थे पहले टाइम कैसा था, सब याद है ना, क्लच है, ब्रेक है, स्टीयरिंग है, ये आया वो आया वगैरह वगैरह। धीरे धीरे आपके स्वभाव में आ गया कि नहीं? अभी कुछ सोचना पड़ता है, गाड़ी अपने आप से यहाँ से 200 किलोमीटर भी चलाओ, कोई टेंशन होता है? पहले तो यहाँ से थोड़ा आगे लेते जाते टेंशन था, गाड़ी रिवर्स मारने का सबसे बड़ा टेंशन था, ट्रैफिक में चलाने का बहुत ही प्रॉब्लम था। धीरे 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 आपका स्वभाव में आ गया कि नहीं? वैसे ये चीज जो है आपके स्वभाव में जानी चाहिए। तो कुछ चीज अच्छी लगी, उस वक्त ताली बजा दी, तो क्या हुआ, आपके कॉन्शियस माइंड से कहां चला गया? सबकॉन्शियस में चले गया, आपके स्वभाव में चले गया। अभी ये चीज जो है आज आपने सुनी, आपने गुरुदेव से भी बहुत कुछ सुना, और भी कुछ सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अंतर मन से तालियां बज गई तो आपके स्वभाव से जुड़ गई। आज नहीं, 6 महीना, 2 साल, 5 साल के बाद भी आपको याद रहेगी। क्लियर? जन गण मन सबको याद है कि नहीं? कभी सुना था? कभी? बहन जी आपकी उम्र अभी क्या हो गई? 70 साल की। कब कोई किस उम्र में आपने जन गण मन सुना होगा? 5-7 साल, 50-60 साल पहले, बराबर है। उसके बाद में रिवीजन किया था? नहीं, फिर भी याद है, बराबर है। क कमल का क, ख खटारे का ख, कभी किया था? आप 2-5 साल के हो गए तभी किया होगा, बराबर है। क क ग 1 2 3 जो भी किया है आज भी याद है। क्यों याद है? वो आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में चले गए। तो जब भी आप बहुत उत्साहित होंगे और आपने अच्छा लगा और आपने ताली बजा दी, तो आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। इसलिए तालियां मारना बिल्कुल अलाउड है। अकेले भी मारो, दूसरा मारे ना मारे उसकी चिंता मत करना। बाकी आजू बाजू वाला सोया है तो भी मार देना। ओके, चलिए प्रोग्राम स्टार्ट कर दे। काफी कुछ है।